नमस्कार, डीवी न्यूज की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली सीएम आतिशी की गिरफ्तारी को लेकर किए गए दावे की। जानेंगे क्या पाकिस्तानी आर्मी से ट्रेनिंग लेगी बांग्लादेश की सेना। एमपी के करोड़पति सिपाही की भी बात करेंगे जो कैश आते ही बनवा लेता था सोने चांदी की ईंटें। जानेंगे महिला सम्मान योजना अभी तक क्यों नहीं हुई लागू, और बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी के किस सपने को पूरा करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर डालेंगे आज की कुछ हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने सदैव अटल पर दी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि। 100वीं जयंती पर याद कर हुए भावुक। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में बच्ची की मौत के बाद शोले का वीरू बने पिता। पानी की टंकी पर चढ़ मांगा इंसाफ। राशन कार्ड धारकों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। योगी सरकार गेहूं चावल के साथ देगी पोषक अनाज, जिसमें शामिल है ज्वार और बाजरा। आम आदमी पार्टी ने अनोखे अंदाज में दी क्रिसमस की बधाई। जारी किया एआई वीडियो जिसमें सेंटा बने दिखाई दिए अरविंद केजरीवाल। कजाकिस्तान में हुआ बड़ा हादसा। अजरबैजान एयरलाइंस का यात्रियों से भरा प्लेन हुआ क्रैश। 100 से ज्यादा यात्री थे सवार। जैकलीन फर्नांडिस को जेल में बंद सुकेश ने लिखा 3 पन्नों का लेटर। बोले, मेरे बाहर आने तक इंतजार करो, दुनिया हमें एक बार फिर साथ देखेगी। 23 फरवरी को दुबई में होगा भारत पाकिस्तान का मैच। आईसीसी ने जारी किया चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल। फाइनल में पहुंची टीम इंडिया तो लाहौर का मैच भी होगा शिफ्ट। राजस्थान के कोटपुतली में फंसी बच्ची। चेतना को बोरवेल से निकालने की सभी कोशिशें नाकाम। 40 घंटे बाद भी नहीं दिख रही कोई उम्मीद। फरीदाबाद से बुलाई गई खास मशीनें। संभल में एएसआई टीम ने किया बाबरी का निरीक्षण। परत दर परत निकल रही प्राचीन इमारत। साफ दिखने लगी 13 सीढ़ियां। 14 राज्यों के 17 बच्चों को मिलेगा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सभी बच्चों को सम्मानित। वहीं ये तो थी कुछ हेडलाइंस। अब चलिए रुक करेंगे आज की सबसे बड़ी और खास खबरों की ओर। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव जीत रही है, बीजेपी हमें रोकने की साजिश कर रही है, लेकिन वह कभी कामयाब नहीं होगी। बीजेपी ने दिल्ली के लोगों के खिलाफ उनकी जिंदगी दुभर करने के लिए कई तरह के षड्यंत्र रचे हैं। वह समय समय पर दिल्ली सरकार के कामों को रोकती रही है। केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी और सीबीआई की मीटिंग हुई है। इन्होंने कहा है कि कुछ भी करके आतिशी को गिरफ्तार किया जाए, सब पर छापेमारी करवाई जाएगी। इसका मकसद चुनाव प्रचार को रोकना है। आतिशी जी के खिलाफ ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फैसला भी दर्ज नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी उम्मीदवारों से अपील करते हुए आप अपने काम पर वोट मांगिए, केवल जेल डालने और गाली देने से जनता वोट नहीं देती है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने दिल्ली वालों का कोई भी काम रोकने नहीं दिया है। ऐसे ऐसे काम दिल्ली के अंदर किए गए हैं जो इस देश ने पिछले 75 सालों में देखे नहीं है। वही सभी काम करवाए गए। उन्होंने कहा कि जब उनके सारे षड्यंत्र फेल हो गए तो उन्होंने आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं मंत्रियों को जेल भेजने का काम शुरू कर दिया। उसके बावजूद भी काम नहीं रुके और दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है कि बीजेपी जीत रही है। वहीं 53 साल बाद पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश में एंट्री कर चुकी है। इस एक खबर ने खलबली मचा दी है। 1971 में जिस पाकिस्तानी सेना को पूर्वी पाकिस्तान से खदेड़ कर बांग्लादेश का निर्माण किया गया था, वह वही सेना इस देश में नए सिरे से अपना रुतबा जमाने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान के साथ सैन्य और रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, जिससे भारत के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो सकती है।
आपको बताते चले, पाक सेना के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शहमाद मिर्जा के नेतृत्व में एक विशेष टीम बांग्लादेश की सेना को प्रशिक्षण देने के लिए फरवरी 2025 में वहां पहुंचने वाली है। पहले चरण में ये ट्रेनिंग मेमन शाही कैंट स्थित आर्मी ट्रेनिंग एंड ड्रोटिक्स कमांड मुख्यालय में होगी। ये कार्यक्रम 1 साल चलने वाला है। इसके बाद बांग्लादेश की सभी 10 सैन्य कमांड्स में पाकिस्तानी सेना प्रशिक्षण देगी। जनरल मिर्जा ने नवंबर में बांग्लादेश को यह प्रस्ताव भेजा था, जिसे बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल बकार उज जमान ने स्वीकार कर लिया है। वहीं रुख करेंगे मध्य प्रदेश की ओर, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर से मिली ज्वेलरी और चांदी की ईंटों के पीछे लोकायुक्त को हैरान कर देने वाली जानकारी मिली है। लोकायुक्त सूत्रों की माने तो सौरभ नकदी की बजाय सोना और चांदी पर ज्यादा भरोसा करता था और कैश को ज्यादातर सोने या चांदी में बदल देता था। इसके पीछे की वजह थी कि इन दोनों धातुओं पर निवेश के बदले मिलने वाला रिटर्न। दरअसल सोने और चांदी जितनी में खरीदी जाती है, आगे चलकर उससे ज्यादा में बिकती है। अगर चांदी या सोना बार यानी ईंट की शक्ल में हो तो उस पर मेकिंग चार्ज भी नहीं लगता और यही वजह है कि सौरभ के घर से ज्वेलरी से ज्यादा चांदी मिली है और वो भी ईंटों के रूप में, जिस पर लेबर चार्ज भी नहीं देना होता है। सूत्रों के मुताबिक सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर से जो दस्तावेज मिले हैं उनमें करोड़ों का लेन देन है। जाहिर है कि सौरभ के पास कैश इनफ्लो बहुत ज्यादा होता था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नोटों को रखने के साथ सौरभ को शायद उसके खराब होने का भी डर रहता था। उसे डर था कि लंबे समय तक नोट रखे गए तो दीमक या चूहे उसे कुतर सकते हैं, इसीलिए वो जितना जल्दी हो सकता था बचे हुए कैश से हार्ड मेटल जैसे चांदी या सोने की ईंटें खरीद लिया करता था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से घोषित मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना पर बड़ा विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। दरअसल दिल्ली सरकार की ओर से अखबारों में विज्ञापन देकर बताया गया है कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना अभी अधिसूचित नहीं है। विज्ञापन में लोगों को संभावित फर्जीवाड़े से सावधान करते हुए कहा गया है कि किसी को बैंक खाते, वोटर कार्ड, आधार कार्ड जैसे दस्तावेज ना। वहीं आपके राष्ट्रीय संयोजक ने मुख्यमंत्री आतिशी की गिरफ्तारी की भी आशंका जता दी। केजरीवाल ने घर घर जाकर दोनों योजनाओं के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की थी। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से अखबारों में पब्लिक नोटिस निकालकर सावधान किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि उन्हें मीडिया रिपोर्ट से जानकारी मिली है कि एक राजनीतिक दल की ओर से मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए मासिक देने का वादा किया जा रहा है। ये साफ किया जा रहा है कि ऐसी किसी योजना को दिल्ली सरकार की ओर से नोटिफाई नहीं किया गया है। इसी तरह संजीवनी योजना को लेकर भी कहा गया है कि यह अभी अधिसूचित नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को छतरपुर के खजुराहो में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना और अन्य विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। साथ ही साथ पीएम ने वाजपेयी की जयंती पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया क्रिसमस मना रही है। मैं देश और दुनिया भर में ईसाई समुदाय को क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूँ। मोहन यादव के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने 1 साल पूरा कर लिया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता, भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। इस 1 साल में मध्य प्रदेश में विकास को नई गति मिली है। पीएम मोदी ने कहा कि आज ऐतिहासिक केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास भी हुआ है। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट का भी लोकार्पण हुआ है और ये मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। मैं इन परियोजनाओं के लिए मध्य प्रदेश को ढेर सारी बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि आज श्रद्धेय अटल की जन्म जयंती है। आज भारत रत्न अटल के जन्म के 100 साल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अटल वाजपेयी की जयंती का ये पर्व सुशासन की हमारी प्रेरणा का भी पर्व है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि अतीत में कांग्रेस सरकारें घोषणाएं करने में माहिर हुआ करती थी। घोषणाएं करना, फीता काटना, दिया जलाना, अखबार में तस्वीर छापना, उनका यानी कांग्रेस का काम वही पूरा हो जाता था और उसका फायदा लोगों को नहीं मिल पाता था। भाई ये तो थी आज की कुछ बड़ी और खास खबरें। ऐसी ही खास खबरों को जानने के लिए बने रहिए डीवी न्यूज़ के साथ।